आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मन पर नियंत्रण। देखिए, ये दोनों ही अलग अलग स्थितियां हैं जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विशेष रूप से समझाया है। और इस पर हमारी भी चर्चाएं लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से होती ही रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ शब्द अलग अलग रंगों में हम दर्शाते हैं, तो उन स्थितियों का जब एक विशेष आकर्षण कहो, अर्थ कहो, भावार्थ को जब मनुष्य को समझ में आने लगते हैं, तो मनुष्य का सहज ही उन स्थितियों पर, देखिए, जहाँ जहाँ आपके हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां होती हैं, ये कमजोरियां देखिए भोगों के कारण ही बनने लगती हैं। फिर कमजोरियां ही मनुष्य को पाप कर्म में एक घसीटने लगती हैं। ये सभी स्थितियां, इन सभी स्थितियों में आपका हमारा जीवन बीतता जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर देखिए हम कोई विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। यानी कि जहाँ जहाँ कोई बुराई आपको में दिखती है, उस बुराई के जो एक अंतिम स्थिति है, देखिए, जैसे हम अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश करते हैं, जो शाम को सूर्य अस्त होता है। हालांकि सूर्य अस्त होने की ये एक भौगोलिक स्थिति है, लेकिन मात्र उदाहरण को समझना है ताकि आपकी हमारी जो एक कमजोरी है वो दूर की जाए। देखिए, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का अभिप्राय स्थूल शरीर की इंद्रियों से है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए स्थूल शरीर की इंद्रियों को तो इंद्रियां नहीं, एक गोलक कहा जाता है। लेकिन साधारण बोलचाल में हम उनको देखिए इंद्रियां ही कहते हैं। ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के रूप में है। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, देखिए जी प्रतिदिन ही आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा है। और इसी तरह 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनको गोलक कहा जाता है। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनको जो सूक्ष्म रूप में शक्ति प्रदान करती है, वो तो सूक्ष्म शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियों द्वारा मिलती है। जबकि स्थूल शरीर पर जो स्थूल शरीर की स्थिति है, इनको गोलक कहा गया है। लेकिन ये जो मन का नियंत्रण है, देखिए, इंद्रियों को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है। जैसे तमोगुण के ऊपर देखिए रजोगुण का नियंत्रण होता है और रजोगुण के ऊपर सत्वगुण का नियंत्रण होता है। आज हमने इंद्रियों को काले रंग से दर्शाया है। वो इसलिए हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये तमोगुण यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी गिने गए हैं। ये 5 भोगे विषय जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा जाता है और आपके हमारे भोग विषय भी कहा जाता है। अक्सर मैं बार बार आप भाई बहनों से विनती करता हूँ, इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान दृष्टिकोण से आपको हमें समझना है। यदि हम भोग दृष्टिकोण से इन पर नजर डालते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए सिवाय अधोगति की कुछ स्थितियां बनती नहीं। क्योंकि ये रजोगुण जितना भी हैं, ये अल्पकालिक सुख होते हैं और वो भी जब हम विधि विधान द्वारा धर्मानुसार इनको एक संग करते हैं, भोगते हैं। लेकिन फिर भी ये जितने भी राशि विषय भोग हैं, ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। ये प्रमाद लाते हैं, आलस्य की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, आपको में व्यसनी बनाते हैं, भोगी बनाते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगता भोगता भी जो अंतिम स्थिति है, वो अतृप्त ही रहता है। और अतृप्ति किसी भी प्रकार की होगी, वो आपको दुख देती है। स्थूल शरीर की इंद्रिया क्रमशः कमजोर होती जाती हैं। मनुष्य इन विषय भोगों की स्थितियों को स्थूल स्तर पर भोग नहीं पाता, तो मन में एक खिंचाव सा, अतृप्ति सी, एक उदासी सी, ये एक सहज स्थितियां देखिए मन में बनी रहती। इसलिए तो आज हमने देखिए सर्वप्रथम इंद्रियों पर नियंत्रण के ऊपर हमने मन पर नियंत्रण, ये 2 अलग अलग स्थितियां समझाएंगे। जैसे अंधकार पर प्रकाश आने से वो अंधकार दूर हो जाता है,
ठीक इसी तरह ये जो मन की स्थितियां हैं, क्योंकि मन के बिना ये इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये स्वतंत्र नहीं है। गीता में तो इसको देखिए लगाम भी कहा गया है, यानी कि इन 5 विषयों की जो एक लगाम है वो मन है। मन जैसे जैसे इनकी दिशा बदल सकती है, इनको रोक सकती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक लगाने पे आपकी हमारी गाड़ी रुक जाती है। अब सामने देखिए स्पीड ब्रेकर है, या कोई ऐसे आगे वाहिक दूसरा एक वाहन आ गया है, या कोई सड़क पार करने वाली कोई स्थिति है, मतलब जहाँ कहीं भी आपने हमें रोकना अनिवार्य होता है। यदि हम रोकते नहीं हैं तो फिर क्या होती है? दुर्घटना होती है, टकराव होता है। टकराव कहो, दुर्घटना कहो, बुराइयां कहो, ये फिर दुख लाती हैं, स्वयं को भी दुखी करती हैं, दूसरों को भी। देखिए जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाने में असमर्थ रहते हैं तो फिर हम दूसरे की गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान पहुंचाने पे भी आपको में दंड मिलता है, और आपके स्वयं को तो देखिए उस स्थिति विशेष में दंड मिलता ही है। ये सभी स्थितियाँ क्या है? वो प्रकाश का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, वो मन की जो एक नियंत्रण की स्थिति है। देखिए ये सभी भावार्थ, नियंत्रण कहो, लगाम कहो, ब्रेक कहो, ज्ञान कहो, ये सब एक ही स्थिति है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जी जो आज हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य देखिए इन रजोगुणी गतिविधियों को ही भोगने के लिए कितना अधिक ललहित रहता है, लोलुपता बनी रहती है। आपकी हमारी भागदौड़ केवल इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही बनी रहती है। और आजकल तो देखिए इन 5 भोग्य विषयों के प्रति ये जो 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में दिखती जाती हैं। मनुष्य का सोना जागना केवल विषय भोगों के लिए ही बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए हम धन कमाते हैं, भागदौड़ करते हैं, और इसी 5 विषय भोगों के लिए अनीतिगत कार्य करने से भी लज्जा महसूस नहीं करते। कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बिगड़ती जाती हैं तो फिर धीरे धीरे आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, भोगों के हम व्यसनी बनते जाते हैं, मन बुद्धि के जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती है। यानी इंद्रियों पर नियंत्रण मन द्वारा संभव हो सकता है, लेकिन मन की जो एक सात्विक स्थिति है, देखिए हमने इंद्रियों को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इंद्रियों का जो भोग विषयों के प्रति जो एक लोलुपता है या अज्ञानता है, या ये जो काले रंग की जो एक स्थितियां हैं बुराई रूप में, ये प्रकाश आने से दूर हो सकती हैं। लेकिन मन को जो एक नियंत्रण वाली स्थिति है, उसकी जो एक सात्विक स्थिति है, वो तभी बन पाती है जब मन सतोगुण की एक सात्विक स्थिति का संग करता रहता है। यानी कि जब मन और बुद्धि में ये प्रकाश बना रहता है। प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है। कहते हैं ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन इन विषय भोगों के साथ ही लिप्त हो जाता है, यानी कि इन विषय भोगों में रस बुद्धि बना लेता है, क्या अक्सर हम बार बार कहते हैं मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। भले ही इंद्रियों के ऊपर तो मन है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, क्योंकि मन में देखिए सही गलत की पहचान नहीं है। मन को अपने लाभ हानि की कोई विशेष जानकारी होती नहीं है, क्योंकि वो एक बुद्धि के अधीन है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है बुद्धि की लगाम से मन को नियंत्रित रखो, जिसके फलस्वरूप मन भी प्रकाशित रहता है। तो प्रकाशित मन ही ये जो तामसी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण पा सकता है। और ये सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब मनुष्य सत्संग करता है, श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करने की स्थिति बनाए रखता है। मौनात्मक स्थितियां जो जो रात को तमोगुण की प्रधानता के कारण बनने की स्थितियां होती हैं, उनसे अपने आप को बचाता है। सुबह जब सतोगुण की लाभदायक स्थितियां होती हैं, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि जब हम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने लगते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों का लाभ उठाने लगते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियां आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनाते हैं, विवेक शक्ति जगाने लगते हैं। तो सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है,
और फिर ये विवेक शक्ति मन को प्रकाशित करती है, मन को विषय भोगों की गलियों में यूं ही भटकने नहीं देती, उसको एक लगाम को कस के रखती है, जिसके फलस्वरूप फिर मन इंद्रियों को कस के रखता है, इंद्रियों को फिर भटकने नहीं देता, आवारागर्दी करने नहीं देता, विषय भोगों की गलियों में भटकने नहीं देता, क्योंकि विषय भोगी देर सवेर मनुष्य को तमोगुण की गलियों में गिराते हुए फिर पाप कर्म करवाते हैं। यानी कि ये सभी श्रृंखला ये जो हमने देखी इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर नियंत्रण की स्थितियां बताई हैं, इसलिए हमने मन का नियंत्रण तभी संभव है जब ये स्वयं प्रकाशित होता है, जब मन में स्वयं एक सात्विक स्थिति बनी रहती है, तभी तो वो देखिए इंद्रियों का जो दोष है, जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं या भोग है, उस पर एक अंकुश लगाता है। यानी इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध नियंत्रण तभी संभव हो पाता है जब हम बुद्धि सात्विक बनाए रखते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। सात्विक बुद्धि निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही बन पाती है, और जब तक मनुष्य सत्संग करता नहीं है, देखिए जो सत्संग राशि मनुष्य करते हुए दिखाई देती, ये सभी स्थितियां देखिए एक अस्थायी सी होती है, क्योंकि राशि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब मन ही शामिल नहीं होता तो फिर बुद्धि तो फिर ऊपर की स्थिति है। देखिए ये सात्विक बुद्धि निरंतर होने से ही मन बुद्धि में एक सात्विक स्थितियां बनती है। अन्यथा यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती, श्रद्धा पूर्वक निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय नहीं लेती, तो फिर ये बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। जब बुद्धि स्वयं ही सात्विक नहीं रह पाती तो फिर उसका मन पे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में देखिए बुद्धि भी राशि बन जाती है, और जब मनुष्य देखिए राशि बन जाती है तो उसकी मन और बुद्धि में एक सहज ही विषय भोगों के साथ कहो, यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये फिर विषय भोगों में इकट्ठा एक हमला सा करती है, यानी कि ये विषय भोगों को भोगने में एक एकजुट हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, इनकी एकजुटता को तोड़ना होगा, यानी कि मनुष्य को अपनी बुद्धि की लगाम से, क्योंकि बुद्धि आत्मा की एक निकटतम पड़ोसन है। यदि बुद्धि परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है सत्संग करते हुए, तो फिर सभी स्थितियां, मन भी नियंत्रित रहता है, फिर मन द्वारा ये इंद्रियां भी नियंत्रित रहती है, क्योंकि इंद्रियों का तो स्वभाव ही यह है भोगों के प्रति आकर्षित होना। इस पर मन ही नियंत्रण कर सकता है, ताकि हमारा कार्यशील फिर मनुष्य योनि में बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये बिगड़ता भी मनुष्य योनि में, जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, स्वभाव बिगड़ जाता है। तो ये सब बिगड़ी हुई स्थितियां फिर मरने के बाद जनित स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर ये बिगड़ा हुआ कारण शरीर मनुष्य को नीचे की योनियों में जन्म लेने को क्रमशः कर्मों के आधार पर, बने हुए कर्माशय के आधार पर जन्म लेने को फिर बाध्य कर देता है। और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये भी कभी ना कभी हमारे समान, आपके समान मनुष्य योनि में ही थी। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं आरंभ से ही, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर इन ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को सात्विक मन द्वारा नियंत्रित करना ही होगा। और सात्विक मन बुद्धि की स्थितियां बनने के लिए आपको निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।